एक बात बताएं आप लोगों को, थोड़ा आज सुन के बड़ा वैसा लगेगा। कई जगह पर जब कोई बहुत सारे नेतागण जब लोग कथा करवाते हैं या कोई कोई कथा का आयोजन करवाते हैं, कोई भी कई लोग कथा करवा, अब यहाँ तो हमने नहीं देखा राजकुमार जी, आपके यहाँ हमने ये नहीं देखा, पर कई जगह कथा करवाते हैं तो जो उनके मिलने वाले आते हैं उनको डालने के लिए रुपट्टा दिया जाता है। किसी किसी को बड़ा बड़ा पुरस्कार भी देना पड़ता है कि ये आए हैं तो इनको ये गिफ्ट दे दो, उनको ये, गुरुजी आप हाथ लगाकर इनको ये दे दें। पर शिव महापुराण, ये आप कोई दूसरी पुराण कराओ ना, उसमें खूब गिफ्ट दो और खूब रुपट्टे उड़ा, पर शिव महापुराण का जो बेलपत्री से बड़ा कोई गिफ्ट नहीं हो सकता। शिव महापुराण का इस बेलपत्र से बड़ा कोई गिफ्ट नहीं हो सकता। अगर आपके पास गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की पुस्तक हो, पोथी हो, पुराण हो, तो घर पर जाकर पढ़ना। उसके विद्येश्वर संहिता को पढ़िए, रुद्र संहिता को पढ़िए, उसके उमाखंड को पढ़िए, उसमें वर्णन करा। जब कौमार्य खंड को पढ़ो या उसमें आप चरित्र पढ़ेंगे तो उसमें वर्णन आता है कि जब तुमरुक्का चंचुला देवी जब कथा पूर्ण सुन लेती है अपने पति बिंदुक के लिए और शंकर पार्वती उसके यजमान बनते हैं। शिव पार्वती उसके यजमान है और यजमान बनने के बाद जब पुराण पूरी हो जाती है, पूरी, तो शंकर भगवान से तुमरुका जी कहते हैं कि इस पुराण के लिए आप कुछ कहेंगे नहीं? शंकर भगवान ने कहा, इस पुराण पर मैंने प्रतिदिन बेलपत्र समर्पित करी। सुनो तुमरुका जी, ये बेलपत्र किसी औषधि से कम नहीं होगी, और विराम दिवस की जो बेलपत्र होती है वो कुबेर के खजाने से कम नहीं होती है। ये स्वयं शिव महापुराण के गीता प्रेस गोरखपुर की पुराण लेकर आओ, उसको पढ़ो, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। आज आपसे एक बात पूछना चाहेंगे, बहुत अच्छे से जवाब देना। आप किसी के यहां जाएं, शादी में, फंक्शन में, वो आपको साड़ी तो दे दे, सुंदर सुंदर कपड़े भी दे दे, और मीठी वाणी ना दे, अच्छे से बोले ना, सम्मान ना करे, सत्कार ना करे, तो तुम्हें साड़ी अच्छी लगेगी? जम के तो बोलो नहीं। कपड़े अच्छे लगेंगे? नहीं। अगर वो साड़ी नहीं भी दे, कपड़े नहीं भी दे, और मिठास से भरी हुई वाणी प्रदान कर दे, तो तुम्हें कपड़े की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और जेवर की भी जरूरत नहीं, केवल मीठी वाणी। केवल एक प्रेम के शब्द पे, केवल एक स्नेहवश शब्द का संबोधन, एक स्नेहवश शब्दों का संबोधन मूल है। हमको बड़ा अच्छा, आज भी हमने देखा, कल भी हमने देखा, राजा भैया के हम वहाँ पर सुबह सुबह घूमने का क्रम कर रहे, तो घूम रहे थे, तो हम 2-1 दिन से देख रहे थे, वो श्रद्धा बेटी बाहर आती हैं, वो जीजी भाई, और वो काम वॉचमैन खड़े रहते हैं या चौकीदार खड़े रहते हैं, तो उनसे कह देती हैं, अब तुम थक गए होगे, सो जाओ, बैठ जाओ थोड़ा, हम जग गए हैं, तुम सो जाओ, बैठ जाओ। एक स्नेह की वाणी, एक प्रेम की वाणी, एक वात्सल्यता की वाणी। मत दो दुनिया को, अगर तुम नहीं दे सकते, तुम करोड़ों का धन प्रदान नहीं कर सकते, मत करो। तुम भंडारा नहीं कर सकते, मत करो। तुम दुनिया को कम्बल कपड़ा नहीं दे सकते, मत दो, पर कम से कम मीठी वाणी तो बोलो। वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपक होए, पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा
होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। तो वाणी तो मिठास से परिपूर्ण होना चाहिए, प्रेम की वाणी होना चाहिए। पर आज के जमाने में लोगों को वाणी बोलना आती कहाँ। एक राजा ने एक महल बनाया, बड़ा सुंदर महल बनाया, और नगर के सेठ जी को बुलाया। नगर के सेठ जी को बुलाकर कहा कि महाराज मैंने, सेठ जी देखो मैंने महल बनाया, कैसा बना। सेठ जी ने महल देखा, बड़ा सुंदर महल है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। सेठ जी ने कहा महाराज महल तो अच्छा बना लिया, पर महल का दरवाजा छोटा रख दिया। राजा ने कहा दरवाजे से क्या होना है। नहीं महाराज, दरवाजा छोटा रख दिया, जब तुम मरोगे तो तुम्हारी अर्थी कैसे निकलेगी। राजा को गुस्सा आ गया, मेरे तो महल का मुहूर्त और ये मेरी अर्थी निकाल रहा है। राजा ने दूतों को बुलाया, इसको बंद कर दो। उसको कारागार में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी आ गई, महाराज मेरा पति आया था। राजा ने कहा तेरे पति को बोलने के लक्षण नहीं है क्या कि इतना अच्छा महल बनाया, दरवाजा छोटा रख दिया। जब राजा तू मरेगा तो तेरी अर्थी कैसे निकलेगी। इतने में पत्नी बोली अब मेरे पति को क्या करना, अर्थी कैसे निकलेगी, राजा को काट काट के निकाल देंगे। अब तो राजा को चक्कर आने लगे, बताओ मेरी दशा बिगाड़ रही। राजा ने दूतों को बुलाया, इसको भी बंद करो, उसको भी बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद उसका बेटा आ गया। बेटे ने आकर कहा महाराज मेरे माता पिता आए थे। राजा ने कहा तेरे पिताजी को बोलने के लक्षण नहीं क्या कि इतना अच्छा महल बनाया, दरवाजा छोटा रख दिया, जब तुम मरेगा तो तेरी अर्थी कैसे निकलेगी। और तेरी माँ में तो और बोलने के लक्षण नहीं है, इतना विचित्र बोलती है कि राजा की अर्थी निकालने की क्या जरूरत है, काट काट के टुकड़े करके निकाल देंगे। इतने में लड़का बोला महाराज मेरे ना तो बाप को बोलना आता है ना मेरी माँ को बोलना आता है, उनको क्या करना, अर्थी कैसे निकालेंगे, राजा को अंदर ही जला देंगे। राजा चक्कर खा के नीचे गिर गया। इतने में उनके गुप्तचर ने कहा जिसके खानदान में मीठा बोलने की आदत नहीं वो कभी जिंदगी में मीठा नहीं बोल सकता। ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। मनुष्य बोलना तो सीख जाता है पर आखिरी तक भी ये नहीं सीख पाता कि बोलना कैसे है, शब्दों का संबोधन कैसा हो। मीठी वाणी बोलो, प्रेम की वाणी बोलो, स्नेह की वाणी बोलो। दुनिया कितनी भी ताना दे, कितनी भी गालियां दे, कितनी भी अपशब्द कहे, कितना भी कुछ कहे, आप अपने मिठास को देने में कमी मत करो। प्रेम दोगे प्रेम मिलेगा, नफरत दोगे नफरत मिलेगी, भजन दोगे भजन मिलेगा, भोजन दोगे भोजन मिलेगा, जल दोगे जल मिलेगा। और एक बात बहुत पक्की है, पेड़ के नीचे पानी डाला जाता है तो वृक्ष बड़ा होकर छाया देता है, फल देता है, पत्ती देता है, फूल देता है। उसी तरह शंकर के शिवालय में शिव जी के ऊपर एक लोटा जल डाला जाता है तो वो भी अपनी छत्र छाया में तुम्हें रख लेता है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल वो भी